सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सौरभ हियर। तो मैंने बीटेक किया है IIIT इलाहाबाद से और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जेईई मेन 2023 में जो बोनस मार्क्स के जो रूल्स है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आपका जो जेईई मेन 2023 है उस एग्जाम पे आप एग्जाम हॉल पे जाने के पहले ही आपको बोनस मार्क के जो रूल्स है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम अपियर कर लोगे ना उसके बाद बोनस मार्क के रूल जान के कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि एग्जाम में आप कैसे कोई भी अगर रॉन्ग क्वेश्चन आ गया उस रॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे या फिर अटेम्प्ट करने का कौन सा रूल है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको बोनस मार्क मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि बोनस मार्क कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं एनटीए से डायरेक्टली जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया था उनके वेबसाइट में, उसके जो 17 नंबर पेज में उस पे लिखा गया है कि ये फर्स्ट वाला तो वेरी बेसिक है। फर्स्ट वाला क्या बोला है कि प्लस करने से मतलब आपका अगर आंसर करेक्ट हो गया तो +4 मिल जाएगा, और अगर आपका रॉन्ग हो गया तो -1, और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा आपका मार्क्स 0। और ये सारे किसके लिए है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए है। ये आपका एमसीक्यूज के लिए है। ओके, और अगर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर आपका मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, अगर आपके मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तब आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, +4। मतलब इसको करेक्ट माना जाएगा, आपका आंसर जो है करेक्ट माना जाएगा। विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज किसको दिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। आ गया समझ में? मान लीजिए मैं बता रहा हूं, आप मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में क्या क्या है? मान लीजिए आपका A है, B है, C है और D है, और इसमें से मान लीजिए कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A और C। और अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक मार्क कर लिया, या तो फिर A मार्क कर दिया या तो फिर C मार्क कर दिया, तो आपको +4 मिलेगा। लेकिन अगर आपने B और C में से कोई भी मार्क कर दिया तो आपको मिलेगा -1। तो ये है आपका मार्किंग स्कीम। ठीक है, अगर मल्टीपल करेक्ट आ गया कोई भी एक क्वेश्चन में, मल्टीपल करेक्ट मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट है A और C, तब क्या हो जाएगा? अगर आप A और C में कोई भी एक मार्क कर दिया ना OMR में, मतलब उस OMR तो नहीं होता है, अभी ऑनलाइन होता है, तो उसमें अगर A और C में कोई भी मार्क कर दिया तो आपको कितना मिल जाएगा? +4 मिल जाएगा। और अगर आपने A और C को छोड़ के कोई भी B और D में कोई भी एक मार्क कर दिया, मतलब गलत ऑप्शन एक भी मार्क कर दिया, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मल्टीपल चॉइस ऑप्शन के केस में। और उसके बाद जो आता है रूल, देखिए ये वाला, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, अगर सारे ऑप्शंस करेक्ट है, मान लीजिए आपके पास जो 4 ऑप्शन है A, B, C और D, चारों ही करेक्ट है, तो चारों करेक्ट है तो आप किसी को भी मार्क कीजिए। एक को मार्क कीजिए, D मार्क कर दिया तो भी आपको +4 मिलेगा, अगर C मार्क कर दिया तब भी आपको +4 मिलेगा, B मार्क कर दिया तब भी +4, A मार्क कर दिया तब भी आपको +4 ही मिलेगा, अगर सारे करेक्ट है। लेकिन अगर पिछला वाला रूल क्या था? अगर 2 ऑप्शन या फिर 3 ऑप्शन करेक्ट है तो तीनों में से अगर आप कोई भी एक चूज करोगे ना तो आपका करेक्ट माना जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला जो है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिनके आंसर इंटीजर होते हैं, कोई भी एक इंटीजर आएगा उसका आंसर, तो इसमें तो करेक्ट आंसर के लिए +4 ही है, और नेगेटिव आंसर मतलब इनकरेक्ट के लिए तो -1 ही है, और अनआंसर्ड के लिए इनका क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए, इफ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, अगर ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट है, रॉन्ग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड मतलब जेईई मेन या फिर एनटीए वालों ने खुद ही ड्रॉप कर दिया क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, तब आपको +4 कब मिलेगा? +4 तभी मिलेगा, विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। जिन लोग सिर्फ अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन उन्हीं को मिलेगा। मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको आ गया 56,
लेकिन आपका क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है, क्वेश्चन ही आपका क्या है, रॉन्ग है। तो आपको अगर आपको आपका ये वाला क्वेश्चन अगर रॉन्ग है, अगर आपको पता चल रहा है कि थोड़ा सा डेटा तो मिसिंग है या फिर कुछ भी मिसिंग वगैरह है, तो आप इसको अटेम्प्ट करके आइए, कुछ भी लिख के आइए या फिर आपका जो आंसर है वो ही लिख के आइए, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू द कैलकुलेशंस विद द कांस्टेंट्स गिवन। अब मान लीजिए आपका जी का वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 ले लेते हैं हमेशा, लेकिन अगर क्वेश्चन में जी का वैल्यू 9.8 या फिर जी का वैल्यू 9.81 है, तो आपको वो ही लेके कैलकुलेशन करना है। अगर क्वेश्चन में आपका 9.81 है तो आपको यही यूज करना है, दूसरा वाला कुछ भी यूज नहीं करना है, आपको 9.81 ही यूज करना है। अगर आप लोग 9.81 यूज करोगे ना, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस 1 के लिए 1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होके ना कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा होगा। तो आपको ध्यान देना है इस चीज में कि कांस्टेंट का वैल्यू जो भी गिवन रहेगा इन सब में से वो ही आपको यूज करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कभी कभी कि जी का वैल्यू 10 पुट कर दो यार, हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है इसे कि यहाँ पे आपका गलत हो सकता है आंसर। तो आपको जो भी आंसर है वो क्या करना है, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना है विथ जो कांस्टेंट के वैल्यू उस क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ब्रैकेट में क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि जी का वैल्यू इतना है, यंग्स मॉड्यूलस इतना है, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारे रूल्स जो है। तो ऐसे आप लोगों को, आप लोग ये सारे ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए कि कैसे आपको बोनस मार्क्स मिल सकता है जो भी अगर क्वेश्चन रॉन्ग आ गया तो, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बता दिया पूरा डिटेल्स में। यही है आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जो एनटीए से अपलोड किया गया है उनके साइट में, तो आप लोग देख सकते हो। और आप मेरे से अगर फिजिक्स पढ़ना है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।